आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को धनतेरस और हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ ठप्प पड़ चुकी हैं और विद्यार्थी इस बात को लेकर के जो है चिंतित हैं कि आखिर कब तक ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आप सभी लोगों से मैंने कुछ चीज़ों की रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने भी उसको नहीं सुना। और मतलब त्योहारों के बीच में क्या आप लोग जो है शुरू से ही जब कोई कार्य होता है तो ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर विजिट करना पसंद करते हैं और जैसे ही आपका कार्य समाप्त हुआ, आपका कार्य सिद्ध हुआ, वैसे ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से आप सभी लोग नोटिफिकेशन मिलने के बावजूद भी वीडियो को क्लिक नहीं करते हैं, है ना? यही करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम भी देखती है कि हाँ क्या प्रयास किया तो क्या फ़र्क पड़ा इन सारी चीज़ों का, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी ढीले ढाले रवैये पे आ जाते हैं। रही बात हाई कोर्ट जाने की, टीजीटी पीजीटी के लिए हाई कोर्ट जाओ, वहाँ से आदेश कराओ, तो आज तक मतलब भारत देश में कोई भी ऐसा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नहीं है जो कि किसी भी तरीके से प्रक्रिया को स्टार्ट करने या जो है मतलब नियुक्ति आदि के मामलों को लेकर के जो है किसी भी प्रकार से शिक्षा जैसे पॉलिसी मैटर पे किसी भी प्रकार से कोई आदेश पारित करे। क्योंकि नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है वो केवल और केवल सरकारों के अधीन होता है, ठीक है। और रही बात कि उप सचिव जी से मिल रहे हैं और सचिव महोदया से मिल रहे हैं, चूँकि सचिव महोदया तो लखनऊ गई हुई हैं, उनसे तो मुलाकात हो नहीं सकती, सीधी सी बात। पहले हमने आपको बता दिया था कि सचिव महोदय से हम नहीं मिल सकते क्योंकि वो लखनऊ गई हुई हैं, ठीक है। अब लखनऊ किस लिए गई हुई है वो भी रीजन भी बता दिया आपको मैंने, ठीक है। क्योंकि पत्र भेज करके वो परेशान हो गई, शासन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो खुद ही शासन से पूछने पहुँच गई हैं कि आखिर ये बताइए प्रक्रिया कब से स्टार्ट की जाए, ठीक। टीजीटी पीजीटी में अभी लोक सेवा आयोग की बात करें या आपके टीजीटी पीजीटी की बात करें तो इसमें सदस्यों की नियुक्ति के लिए मामला फंसा हुआ है और सदस्य आपके नियुक्त होंगे अथवा नहीं होंगे ये भी एक समस्या है। तो इस समस्या का निराकरण हम सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताएंगे। मेन मुद्दा फंसा हुआ है अध्यक्ष को हटाने को लेकर के। अध्यक्ष को हटाने के लिए शासन ने पत्र जारी भी कर दिया था और अध्यक्ष ये भी जानते हैं कि हमें हटाने के लिए शासन ने कह दिया है कि भैया आप रिजाइन कर दो, ठीक। यदि आप रिजाइन करते हो तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल हो जाएगा। हम लोग मिलकर के स्वयं अध्यक्ष जी से बोले कि आप रिजाइन कर दीजिए छात्रों के हित के लिए, ठीक है। अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो तत्काल आप लोगों के जो है सदस्य भी आ जाएं और अध्यक्ष का भी नया चुनाव हो जाए, मतलब वो भी अध्यक्ष भी नियुक्त हो जाए। लेकिन चूंकि वीरेश कुमार राय जी फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, तो वो कुर्सी छोड़ करके हट नहीं रहे हैं, है ना। तो जब वो हट नहीं रहे हैं तो इसीलिए प्रक्रिया लटकी पड़ी है, ठीक है। वो रिटायर होंगे कब? अप्रैल 2023 में, ठीक है। लेकिन अब शासन उनको हटाना चाहता जानता है, 3-4 महीने का टाइम है और इनके अधीन जो है 2022 की टीजीटी पीजीटी वो कंप्लीट नहीं कराना चाहते। जो बात है स्पष्ट है, ठीक है। यही रीजन है, यही वजह है। 6 हफ्ते का जो मतलब वहाँ पे जवाब दाखिल किया गया था तो बहुत सारे यूट्यूबर जो है मतलब उछलने कूदने लगे कि 6 हफ्ते के भीतर इतने में अक्टूबर के मध्य तक, चूँकि वो अवधि अक्टूबर के मध्य तक पूरी हो रही थी, तो सब चिल्ला रहे थे कि अक्टूबर के मध्य तक, सितंबर के लास्ट तक जो है मतलब सदस्य वगैरह आ जाएंगे, सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएंगी, नियुक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा भैया इतना आसान नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ तो ये चीज़ें पता होती हैं कि कब क्या दांव खेला जाएगा, ठीक है। आप लोग सहयोगात्मक रवैया नहीं अपना रहे हो, जब आप शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करा रहे हो, तो हमने भी कहा चलो भाई जैसे न्यूज़ सभी देते हैं वैसे हम भी अपडेट दे करके जो है अपनी इतिश्री कर लें, है ना। जिन भाई बहनों को हम पे यकीन था कि सर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को आप ही ले आ सकते हैं, वास्तविकता में उन्होंने उस चीज़ को पहचाना है कि अगर कुछ प्रयास किया जाए तो इन्हीं के माध्यम से किया जा सकता है और यही ला सकते हैं। उनका विश्वास कहीं भी गलत नहीं है,
जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उस प्रक्रिया को भी डिले किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपकी प्रक्रिया जो है वो पेंडिंग में गई है। लेकिन आप लोगों से एक बात मैं और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी में चयन बोर्ड में नियुक्तियों आदि को लेकर के अभी भी शासन का रवैया ढीला ढाला ही है। लेकिन आप लोगों को अगर परीक्षा डेट चाहिए और जो है सारी चीज़ों की कंफर्मेशन चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको भी थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। हमने कभी भी आप सभी लोगों से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मांगा, सिर्फ आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए ही बोला है कि आप लोग मेंबर साथ जुड़िए ताकि जो है प्रक्रियाओं को और भी आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। और 10,000 हमें हर हाल में करना है, किसी भी कीमत पे करना है, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है, ठीक है। लेकिन आप लोग सहयोग करना नहीं चाह रहे हो। कुछ विद्यार्थी हैं जो सहयोग कर रहे हैं बेचारे, रोज़ 2, 4, 5, 10, 15 की संख्या मतलब मेंबर्स जोड़ते हैं। जाहिर सी बात है उनके इस प्रयास को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। लेकिन अगर आप सभी लोग जो है इस चीज़ के लिए प्रमुखता से प्रयास करें तो जाहिर सी बात है चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं, ठीक है। रही बात टीजीटी पीजीटी या आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने की, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप सभी लोगों का नवंबर महीने में बहाल हो जाएगा, ठीक है। या तो अध्यक्ष का पूरी तरीके से पत्ता कटेगा या तो नियमावली में संशोधन होकर के उनको जबरदस्ती हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो पद से अपने इस्तीफा नहीं देते हैं तो शासन ही होता है ना। उसके पास 52 तरीके हैं। नियमावली चेंज करेगा, अध्यक्ष के कार्यकाल को घटा करके इतने ही कार्यकाल पे कर देगा जितने कार्यकाल पे ये है, 3.5 साल कर देगा, जाओ कान पकड़ के बाहर हटाओ, भागो यहाँ से। फिर उसके बाद नियमावली में पुनः परिवर्तन करके महीने 1.5 महीने बाद फिर वही प्रक्रिया कर देगा, क्या दिक्कत है ना। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तक ही प्रेषित किया गया है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही जो है अब संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती करेगा, ठीक है। या तो ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में परिणित होगा या तो आपका ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी गठित हो सकता है, मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि हाँ गठित होगा ही। अक्टूबर महीने में सदस्यों के आना स्टार्ट होगा या नहीं होगा ये आपको दीपावली बाद पता चल जाएगा, मतलब दीपावली बाद आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि अक्टूबर लास्ट तक सदस्य आएंगे, प्रक्रिया स्टार्ट होगी अथवा नहीं होगी, ठीक है। वैसे जो इनपुट, जो जानकारी सचिवालय से प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों से कह सकता हूं कि 10 नवंबर तक आपके सदस्यों के नियुक्तियां होंगी, मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये भी मैं बता दूं, जनवरी तृतीय सप्ताह में आपकी जाएगी टीजीटी और जनवरी लास्ट सप्ताह में जाएगी आपकी पीजीटी, ठीक है। तो अब जनवरी को टारगेट करके आप लोग तैयारियां करेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं पेंडिंग हैं। यदि आप लोग टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी, जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। इस समय धनतेरस और दिवाली ऑफर चल रहा है, आप लोगों को बेहतरीन मैटर महज चंद पैसों में उपलब्ध कराया जा रहा है। एक सहयोगात्मक राशि है, आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके अपने बेहतरीन भविष्य के लिए, अपने बेहतरीन कंपटीशन के लिए इस नोट्स को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। देखिए लोक सेवा आयोग में जिस तरीके से मीडिया हाइप दिया जा रहा है कि फला चीज़ का विवाद है, इस चीज़ का विवाद है, कोई विवाद नहीं है, ठीक। रही बात कला की अहर्ता के लिए, आपके हिंदी की अहर्ता के लिए, तो ये मैटर भी क्लोज हो चुका है क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी ना, वो उस एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट प्रेषित कर दी है, ठीक। वो रिपोर्ट शासन के पास पहुंच चुकी है और शासन ने उसको देख भी लिया है। जो है मतलब प्रोसेस अपनाया गया है, जो अहर्ताएँ इसकी निर्धारित की गई हैं, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को खुद ही आश्चर्य होगा कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जैसे आपका टीजीटी में होता है, ठीक है ना, उसमें जिस प्रकार के जो है अहर्ताएँ रखी गई हैं कला विषय की, सेम वही अहर्ता आपकी जो है किसमें होगी, राजकीय विद्यालयों में होगी,
ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों को एलटी ग्रेड में वही अर्हता देखने के लिए मिलेगी जो कि टीजीटी में आपकी अर्हता होती है, ठीक है। और ग्रेजुएट वाले विद्यार्थियों को एक लेवल पे रखा जाएगा और बीएड वाले विद्यार्थियों को एक लेवल पे रखा जाएगा, और जिन्होंने इंटरमीडिएट प्रावधिक आदि से कर रखा है, आईजीडी से बॉम्बे आर्ट वगैरह कर रखा है, इन विद्यार्थियों की कैटेगरियों को एक लेवल पर रखा जाएगा, ठीक है। और एक बी और सी इन 3 ग्रेड में इनको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और हर विद्यार्थी को जो है मतलब किसी को जो है मतलब 5%, किसी को 2.5%, किसी को जो है 1.5%, ऐसे मतलब जो है वो क्या बोलते हैं कि वेटेज दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब उनको कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अमूमन ये देखा गया है कि ग्रेजुएट विद्यार्थी कला विषय से हो और उसके साथ बीएड हो, अमूमन देखने के लिए मिलता है। अमूमन मतलब 1000 में से अगर मान लीजिए तो 100-150 ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट प्रावधिक कला आदि से करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की भी मान्यता मिल चुकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी क्लियरेंस दे दिया है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही विषय, वही अध्यापक, सरकार से वेतन लेने वाले वो भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको किसी के पर्सनल जेब से जो है मतलब वेतन दिया जाता है। टीजीटी के जो विद्यार्थी होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो विद्यार्थियों को, किन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं? कक्षा 9 और 10 ही तो पढ़ाते हैं, है ना। और कला विषय ही पढ़ाते हैं, ठीक। वेतन उनको कौन देती है? राज्य सरकार देती है। तो जब वो राज्य सरकार से वेतन उसी डिग्री के हिसाब से अध्यापक बन के ले सकते हैं, तो राजकीय विद्यालय क्या जो है मतलब स्वर्ग के कोई द्वार हैं कि वहाँ बैठ करके जो है मतलब अध्यापक पढ़ाएगा तो वो अमर हो जाएगा? या वहाँ पे जो है मतलब सोने और हीरे मोती के जड़े हुए बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? राजकीय विद्यालयों का इतना स्टेटस नहीं है। आज जाकर के देखिए राजकीय विद्यालयों की क्या स्थिति हो चुकी है, ठीक है। कहीं अध्यापक नहीं है तो कहीं विद्यार्थी जो है मतलब अंठी और चंदा खेलते हैं वहाँ पे बैठ के इमली की गोटी से, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, राजकीय विद्यालयों का कंडीशन उतना बेहतर नहीं है। उससे बेहतर कंडीशन में जो है इसमें अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं है। इस भर्ती को जानबूझकर अटकाया, लटकाया और झटकाया गया। उसकी एकमात्र वजह यह है कि शासन इसके माध्यम से 2024 का इलेक्शन को टारगेट कर रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विज्ञापन आप लोगों का जो है 2023 में जाएगा या दिसंबर तक जाएगा ना। विज्ञापन आपका बहुत जल्दी ही जारी होगा, ठीक है ना। इसके लिए जब हम लोग अध्यक्ष और सचिव से मिले थे तो उन्होंने खुद ही कह दिया था कि हमें शासन का जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा वैसे हम विज्ञापन तत्काल जारी कर देंगे। तो आखिर शासन का निर्देश कब तक प्राप्त होगा, इसके लिए भी प्रयास करके देख लिया जाता है। आप लोगों से तो प्रयास कुछ हुआ नहीं, है ना। बस आप लोग अपनी समस्याएं भेजते हो कि सर ये चीज़ होना चाहिए, सर वो चीज़ होना चाहिए, भैया जी ये चीज़ होना चाहिए, भैया जी वो चीज़ होना चाहिए, गुरु जी ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब आपके परेशानियों के, समस्याओं के निराकरण के लिए जब हम प्रयत्नशील हो जाते हैं तो आप लोग भी जो है उदासीन हो जाते हो कि सर का नोटिफिकेशन है, अरे चलो जाने दो। जब कोई चीज़ होगी, जब कोई चीज़ ग्रुप में जो है मतलब टहलती डोलती है, तब आप लोग वीडियो देखना पसंद करते हो, है ना। तो ये चीज़ें हमने भी देखी हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभार मैं अपने चैनल को देखता हूँ तो मुझे स्वयं भी लगता है कि आप लोगों की इतनी मेहनत करके वीडियो को बनाए, लेकिन आप लोग जो है उसको देखना पसंद नहीं करोगे, है ना। और यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। कुछ एज रिलैक्सेशन का मामला अटका हुआ है। विद्यार्थियों ने मांग की थी कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाए, तो उसके ही मामले के लिए अभी आपका विज्ञापन होल्ड किया गया है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आप लोगों की 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अगर 27 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में नहीं आई, मैं आपको वचन देता हूं कि आप लोगों की प्रक्रिया को हर हाल में नवंबर में स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो सूचना भाई, अब चूंकि अधिकारी ने इस बात के लिए कहा है तो थोड़ा सा वेट कर लिया जाता है, देख लिया जाता है कि इन अधिकारियों की बातों में कितना दम है ना। अधिकारी वैसे आश्वासन देने में तो बहुत आगे हैं। उत्तर प्रदेश के खास तौर पे जो वहाँ के नौकरशाह वगैरह हैं वो वादा करने में बहुत आगे हैं, लेकिन जब उस वादे को निभाने की बारी आती है तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है
कि अरे बाप रे बाप, क्या प्रक्रिया करें, मतलब सोते हुए जो है 9 दिन में 2.5 कोस चले, वही वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। ठीक है, तो निश्चित होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहें, पढ़ाई जरूर करते रहें, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठिए, क्योंकि ये सफलता के लिए हर दिन का रिदम बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीटेट का विज्ञापन आप लोगों का नवंबर महीने में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सीटेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, आप लोग आवेदन करो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठनों से आप सभी लोगों को 10,500 के पद के वैकेंसियां देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों के पद सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहें तो सीटेट में क्वालिफाई होकर के उन सभी भर्तियों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, रही बात वेटिंग लिस्ट आदि के लिए, कई विद्यार्थियों ने वीडियोस पे कमेंट करके पूछा भी था कि सर इसकी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो अंग्रेजी सहित 8 विषयों के, जो 8 विषय आपके पेंडिंग हैं, उन 8 विषयों की वेटिंग लिस्ट आप लोगों को नवंबर महीने में, मतलब विज्ञापन जारी होने के बाद आपको वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब ये सोचेंगे कि अगर विज्ञापन जारी हो गया तो पूरे पद उसी में चले जाएंगे, नहीं, आप लोगों के लिए थोड़े बहुत पद जो है वो रखे जाएंगे। ठीक है, जितने विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी उनके लिए पदों को रिजर्व किया जाएगा, उनके लिए पदों को आरक्षित रखा जाएगा। ठीक, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने पाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर यूपीटेट के लिए। तो यूपीटेट की प्रक्रिया आप लोगों की नवंबर माह से स्टार्ट होने चल रही है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश प्राप्त होता है राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को, वैसे ही तत्काल इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो 30 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो बीटीसी और डीलेड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का है, पॉजिटिव वे चल रहा है, और दीपावली के बाद ये चीज़ें कंफर्म हो जाएगी कि ये विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे अथवा नहीं होंगे, लेकिन सम्मिलित होने का चांसेस आप लोगों का जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा ही आप लोगों के लिए सार्थक प्रयत्न किए हैं। रही बात एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो मेरे भाई बहनों थोड़ा सा सब्र रखिए, इस चैनल को प्रमोट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। एक एक मेंबर आप लोग अवश्य ही जोड़ सकते हैं। रोज़ मैं बोलता हूं, लेकिन आप लोगों के कान पे जू नहीं रही। तो आप लोग इस चीज़ को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझते हुए कार्य करिए, ताकि हम भी आगे जो है बढ़ कर के आप सभी लोगों की समस्याओं के लिए कार्य कर सकें, कि आपकी समस्याएं निराकृत हो जाए, ताकि आप लोगों को विज्ञापन आदि भी मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे बड़े मुद्दे पर, जो कि संबंधित है जो कि संबंधित है 12,460 के मामले को लेकर के। देखिए, 12,460 के मामले को 28 तारीख तक जब कोर्ट ओपन होगा तो इसकी सुनवाई लगवाई जाएगी। कोर्ट में अर्जेंसी के तहत इसकी सुनवाई होगी, और इस मामले का पूरा तरीके से निराकरण बहुत जल्दी करा लेना है, और विद्यार्थियों को भाई सपोर्ट करना है, क्योंकि 12,460 का मामला बहुत दिन का पुराना हो गया है। एलटी ग्रेड करा विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में आप लोगों को 5 तारीख के बाद ये प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। उन सभी लोगों के लिए पोर्टल आज खोले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इतने दिन झेलो, वैसे थोड़े दिन और झेल लो। ठीक, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सबसे बड़ी चीज़, टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लोग जोर लगा रहे हैं कि सदस्य वगैरह आ जाएं, है ना, सारी चीज़ें हो जाए, थोड़ा सा जोर लगाने दो, देखते हैं। ठीक है, और प्रयास तो हम भी धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन इतना चीज़ें ज़रूर हैं कि जब इनको देख लेंगे कि उप सचिव से मिल लिए उप सचिव से मिल लिए, इनसे मिल लिए, उनसे मिल लिए, है ना, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। जब कुछ हुआ नहीं तो चलो भाई, अब हम प्रयत्न करके देखते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए सार्थक प्रयत्न होंगे, और सार्थक चीज़ें आप लोगों को बताई भी जाएंगी और दिखाई भी जाएंगी। ठीक है ना, निश्चिंत रहें, इसके लिए प्रयास स्टार्ट कर दिए जाएंगे कल से ही। और दीपावली में आप सभी लोगों को जाहिर सी बात है एक आध बढ़िया अपडेट देखने के लिए मिलेगी। आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिया जा सकता है, निश्चिंत रहें, इसके लिए तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, आप सभी को दिन शुभ हो।